अच्छा ये बताओ, आप लोग सुने होंगे कि नरक जाना पड़ेगा, तो ये बताओ नरक जाता कौन है? स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाता कौन है? आपका शरीर तो चिता पे जल जाता है सबके देखते देखते। आपका शरीर चिता पर जल जाता है, तो स्वर्ग और नरक जाता कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा को तो गीता में लिखा है कि सुख दुख नहीं होता, तो जब सुख दुख होते ही नहीं तो नरक में कष्ट थोड़ी भोगेगी आत्मा। आत्मा को सुख नहीं होता, लिखा ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आग जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, उसे सुख नहीं दुख नहीं। जब आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर चिता पर जल जाता है, तो नरक में और स्वर्ग में सुख दुख भोगता कौन है? क्यों मैया, ये नरक वर्ग कौन जाता है? कौन भोगेगा? आत्मा भोग नहीं सकती, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ, फटाफट बताओ, कौन जाता है नरक? कौन जाता है? कौन? पड़ोसी? मैया, दादाजी, भगवान बताओ नरक कौन जाता है? ओ मैया, एक घूंघट वाली मैया बताएंगे, बताओ कौन जाता है नरक? हैं? आत्मा? बात हुई क्या आपकी आत्मा से? कौन जाता है स्वर्ग नरक? बताओ भैया, भैया बताओ। हमारे दादाजी बताएंगे, आगे बैठे हैं मस्त चश्मा लगाए के। दादाजी बताओ प्रभु, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? हाँ, बड़े बूढ़ों के पास ही ज्ञान है। हमारा शरीर यहीं जल जाता है चिता पर, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, तो नरक कौन जाएगा? अच्छा, आप लोगों ने सपना देखा है कभी? सपना, सपना कौन देखता है? क्यों? आप तो सपना जब देख रहे थे उस समय तो आप कमरे में सोए थे। आपका एक शरीर कमरे में सोया है और एक शरीर से आप सपना देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। अब ये बताओ कि जिस शरीर से आप बिस्तर पर सोए हैं वो शरीर और सपना देख रहे हैं जिस शरीर से, वो शरीर, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? क्यों? स्वप्न का दृष्टा कौन है? विषय थोड़ा आज की कथाना थोड़ी कठिन रहेगी, क्योंकि शास्त्रों में बातें कुछ कठिन है, पर हम सरल तरीके से समझाएंगे। तो थोड़ा कठिन है आज का विषय, पर समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा और बड़ा ज्ञान बढ़ेगा आपका। एक शब्द ना छूटे, कृपया ध्यान रखिएगा। पूरा विषय कठिन है, पर मैं सरलता से समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे हों या बूढ़े सब समझ पाएंगे। थोड़ी कोशिश करिएगा समझने की और बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। चलो बताओ, सपना जब आपने देखा तो एक शरीर बिस्तर पर सोया था, एक शरीर सपना देख रहा था, तो स्वप्न देखने वाला था कौन? जोर से। स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बिस्तर पर जो पड़ा था वो शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। बिस्तर पर जो सोया था ये शरीर आपका कौन सा है? जोर से। स्थूल शरीर। और जो सपना देखता है वो शरीर कौन सा है? सूक्ष्म। तो आपका ये वाला शरीर चिता पर जल जाता है, लेकिन जिस शरीर से आप स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न देखने वाले शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। अच्छा ये बताओ, सपना जब आपने देखा तो सपने में आपको सुख दुख हुआ था कि नहीं? बोलो हाँ। सपने में डर भी लगता है, सपने में आप भागते भी हो, कई बार हंसते हो, कई बार रोते हो। तो सपने में भी आपको भय लगता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है। उसी तरह ये शरीर तो यहीं जलने तक का है। मेरा यथार्थ शरीर ये नहीं है। मेरा यथार्थ शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता वह सूक्ष्म शरीर ही है।
कहते ना कबीरदास जी, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर जल जाएगा पर सूक्ष्म शरीर, आत्मा हमारी निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हम सूक्ष्म शरीर से यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे, वही स्वर्ग और नरक का गामी बनेगा, वही जाएगा। अब ये बताओ कि आत्मा क्या है, किससे मिलकर बनी है आत्मा? उत्तर दो मेरी मां। आत्मा किससे मिलकर बनी है? जोर से मैया। आत्मा कौन? आत्मा क्या है? सुनो, जैसे बिजली का काम है एसी को पावर देना, बिजली पंखे को पावर देती, बिजली के पावर से पंखा चलता है, बिजली के पावर से हीटर जलता है, बिजली के पावर से लाइट जलती है, बिजली के पावर से वॉशिंग मशीन चलती है। बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर से आप कमरे को गर्म करने के लिए हीटर जला रहे हैं या कमरे को ठंडा करने के लिए एसी चला रहे हैं, वो आप समझते हैं। बिजली तो सबको क्या करती है? जोर से जय जय। ठीक है प्रभु, बैठिए। संत भगवान की जय। विराजिए, संत भगवान को आसन लगाइए, विराजिए। तो अब बताइए आत्मा का काम क्या है? जैसे बिजली सबको पावर देती है, हीटर को, एसी को, उसी तरह आत्मा है पावर देने वाली। किसको पावर देती है आत्मा? आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, पांव को चलने का, दिल को धड़कने का। यदि आत्मा चली जाए तो क्या आंख देख पाती है? तभी तो आदमी कहता मर गया। मर क्या गया? आत्मा चली गई, पावर कट, लाइट चली गई मतलब बिजली कट। उसी तरह आत्मा निकल गई मतलब पावर कट हो गया, तो आंखें, दिल, शरीर खत्म। जब तक आत्मा है पावर है। अब आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड है कि नहीं? जोर से। तो मोबाइल जैसा आपका शरीर है और सिम कार्ड जैसी आपकी आत्मा है। अच्छा ये बताओ, जो आत्मा है, जो आपके मोबाइल पर सिम है, वो आपकी सिम है या कंपनी की है? उसमें आपका अधिकार है या उस कंपनी का, जिस कंपनी की वो है? उत्तर दो। सिम पर आपका अधिकार है या उस कंपनी का? जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे। क्यों जी, कर सकती है कि नहीं? मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, यूज आप कर रहे हैं, पर उसमें अधिकार आपका नहीं है, है क्या? उसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, पर वो आत्मा हमारे हिसाब से काम नहीं करती, भगवान के अंडर में होती है वो आत्मा। ईश्वर का ही तो अंश है। तो वो आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक एनर्जी है। जब तक प्रभु चाहेंगे आपके भीतर आत्मा रहेगी, वरना खींच लेंगे, तुरंत खड़े खड़े गिर जाओगे। मोबाइल में सिम बंद, मोबाइल डिब्बा। क्यों मेरी मां? तो हमारे भीतर सब कुछ करने वाली आत्मा है। अच्छा, जब आदमी मरता है तो सब कुछ तो होता है ना मरे आदमी के पास, एक चीज नहीं होती। बताओ क्या? बोलो। मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होती? जोर से। आत्मा चली गई, आदमी मर गया। तो कीमत शरीर की है कि आत्मा की? उस आत्मा की। जब तक आत्मा है तो आप यहां हो, आत्मा निकली तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है। शरीर तो माटी है,
आत्मा है जब तक कीमत है, इसलिए जब तक आत्मा है तब तक इस आत्मा के पावर से उस परमात्मा को पहचान लो, तब तो आत्मा का होना सार्थक है। वरना ये आत्मा तो जाएगी, जाना ही है। आत्मा भी बिजली की तरह काम करती, जैसे बिजली सबको पावर देती, आत्मा भी दे रही है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, महाराज जी आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी, आज 2024 आते आते भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, तो इतनी सारी नई आत्माएं कहां से आ गई? नया जन्म हुआ ना, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो आत्मा का जब जन्म नहीं होता, लिखा ना शास्त्रों में, आत्मा अजन्मा है, अमर आत्मा, अजन्मा आत्मा का जन्म नहीं होता। जब आत्मा का जन्म नहीं होता, जब आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो पहले कम आत्माएं थी, आज ज्यादा आत्माएं हैं। तो नई आत्माएं कहां से आई जब बनती ही नहीं है आत्मा? तो ये प्रश्न है या नहीं? आओ अब उत्तर देता हूं। नई आत्माएं कहां से आई? मैया, ओ पीली पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, बैठो सब टुप्पी टाप, सुनो। बात ऐसी है, दर्पण में आपने चित्र तो देखा होगा अपना, कांच शीशा। यदि 5 दर्पण सामने रखे जाएं तो आप पांचों दर्पण में दिखोगे कि एक में ही दिखोगे? बोलो। आप एक हैं, लेकिन आपके प्रतिबिंब 5 हो गए कि नहीं 5 दर्पण से? बोलो हाँ। यदि 100 दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब 100 हो सकते हैं कि नहीं? और 1000 दर्पण रखे जाएं तो आप 1000 दिखेंगे कि नहीं? जबकि आप तो एक हैं। आप तो एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब तो हजारों हो सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर एक है, आत्मा उस ईश्वर का प्रतिबिंब है। जितने दर्पण होंगे उतने प्रतिबिंब होंगे। तो जितने शरीर बनते हैं उतने आत्मा के प्रतिबिंब तैयार हो जाते हैं। परमात्मा के, एक परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। तो आत्माएं पहले कम थी। अच्छा, 100 दर्पण आपके सामने हैं और 100 दर्पण में से मैंने 50 दर्पण तोड़ दिए, तो आप कितने दर्पणों में अब दिख रहे हो? 50। तो जो 50 में अभी आप दिख रहे थे, तो दर्पण टूट जाने के बाद आप कहां चले गए? उत्तर दो मेरी मां। थोड़ा कठिन है विषय, पर समझोगे तो आएगा। आपके 100 चित्र दिख रहे थे 100 दर्पण में। जो दर्पण में दिखता है ना, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम है बिंब, और हमारा जो दर्पण में दिखेगा वो क्या है? बिंब का प्रतिबिंब। बात समझ में आई? तो हमारे दर्पण में 100 चित्र दिख रहे थे, 100 दर्पण थे, 50 हमने तोड़ दिए। तो जो 50 दर्पण हमने तोड़े, वो 50 प्रतिबिंब कहां गए? हिसाब दो दादाजी, वो 50 प्रतिबिंब कहां चले गए? उत्तर दो प्रभु। बेटा कहां चले गए? हाँ, अरे 50 प्रतिबिंब जो दर्पण टूटा, तो प्रतिबिंब बिंब में समा गया, खत्म। बिंब से ही तो प्रतिबिंब था। यदि बिंब ना होता, हम ना होते, तो हमारा चित्र दर्पण में कैसे जाता? तो वो दर्पण टूटा, तो वो हम में आ गया। उसी तरह आदमी जब मरता है तो आत्मा परमात्मा से निकलती, परमात्मा में जाके समा जाती है। साहब बराबर जो सूक्ष्म शरीर है वो जाके स्वर्ग नरक का भोगता रहता है अपना सुख दुख। आत्मा ईश्वर का अंश है, उससे निकलती, उसमें समा जाती। तो आत्मा बहुत हो सकती हैं, जैसे प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं। एक भी प्रतिबिंब हो सकता है, 1000 प्रतिबिंब भी। ऐसे आत्माएं कम भी ज्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो उसका हिसाब किताब कैसा होता है? यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। किसे पकड़ कर ले जाते हैं यमदूत? जोर से। अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले, किसे? किसे? आत्मा को नहीं। आत्मा को यमदूत पकड़ ही नहीं सकते। आत्मा इतनी बारीक है कि वो यमदूतों के पकड़ में भी नहीं आती।
किसे पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप लोग कहते हैं ना आत्मा भटक रही है, वो तो चूंकि व्यवहार में आप लोग कहते हैं, आत्मा कभी नहीं भटक सकती। हमारे जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिख रहा है और दर्पण टूट जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब भटकेगा थोड़ी। कौन भटक सकता है? सूक्ष्म शरीर। यमदूत किसे पकड़ते हैं? आपके भीतर से सूक्ष्म शरीर निकाल लेते हैं। वही शरीर जो स्वप्न को देखने वाला था, स्वप्न का दृष्टा था, जिस शरीर से आप सपना देखते हो, यमदूत उसी को पकड़ कर ले जाते हैं। वही जाता है और उसका हिसाब किताब होता है। यमदूत ले जाके पेशी करते हैं यमराज के सामने। महाराज ये ले आए हम फलाने को। यमराज जी बोले ले आओ, खाता बही खोलो, इसका क्या है हिसाब किताब। पूरा रजिस्टर खोला गया तो आपके जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो आपने काम किए हैं, अच्छे और बुरे, वो सब यमराज जी उन अच्छे और बुरों का हिसाब करते हैं। तो आपके अच्छे कर्मों का फल अलग करते हैं, बुरे कर्मों का फल अलग करते हैं। अच्छा, जब आपका हिसाब किताब होगा तो आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? क्यों? क्या ज्यादा होंगे आपके? मैया मैया क्या ज्यादा होंगे मेरी माँ? पाप। जब पता है कि पाप ज्यादा है तो काहे करती हो दिन रात पाप? सही कहा आपने, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे। और हम नहीं कह सकते भगवान करें आपके पुण्य ज्यादा निकलें। जैसे किसी के पाप निकले 5 किलो और पुण्य निकले 100 ग्राम, तो यमराज जी उन 5 किलो पाप के कारण जो आपका ज्यादा होगा, पाप ज्यादा होंगे, तो यमराज जी बोलेंगे जाओ पहले पाप भोग कर आओ। तो जो आपने पाप किए हैं ना, वो आपको भोगने पड़ेंगे कि नहीं? क्यों? पाप बाप करेगा तो बाप को भोगना पड़ेगा, बेटा करेगा तो बेटे को। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो आप बेटा बेटी परिवार के लिए पाप करते हो, बेटा बेटी परिवार तो पैसा लेके मस्त हो जाएंगे, पाप का दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी मां पाप ना करना। क्योंकि पाप, बताओ, भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा कि नहीं? बाणों की सैया में लेटे पितामह, क्यों लेटे? पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था भीष्म पितामह ने। कांटे चुभ गए, सांप तड़प तड़प के मर गया। जब पितामह के द्वारा सांप पीड़ा हुई, उसे कांटों की सैया पर लिटाया, तो उस पाप का दंड तो भोगना था। पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके पाप भोगना पड़ा। जब कर्मों का दंड पितामह को भोगना पड़ता है तो हमें आपको ना भोगना पड़ेगा मेरी मां? दशरथ जी को भी भोगना पड़ा कि नहीं? श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। कर्मों का दंड भगवान के पिता को नहीं छोड़ता, तो कर्मों का दंड हमें और आपको छोड़ देगा। क्यों भैया? इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। कौन बचा है कि तुम बचोगे? क्यों मेरी मां? मैया, ओ मेरी मां, कहां देख रही हो ऐसे? सुन लो मेरी मां कथा। बैठी यहां हो, देख रही हो वहां। कर्मों का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। कर्मों का दंड सबको ही भोगना पड़ा, तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं, कर्म न करियो काला। पुण्य करो। जो पाप करके आप
पाप बढ़ाओगे वो नरक जाना पड़ेगा। यमराज बोलेंगे जो तुमने पाप किया है 5 किलो, इस पापों के कारण तुम्हें 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कौन सी योनियों में? 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़ इत्यादि आप देखते हैं। आपको भी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, भुनगी बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, कछुआ, मेंढक सब तो बनना पड़ता है। ये कर्म दंड है। व्यक्ति पाप करता है तो इन योनियों में चला जाता है। जब वो 84 लाख योनियों में जाके अपने 5 किलो पाप भोगता है और जब भोग कर आता है तब यमराज जी कहते हैं कि अब तुम्हारे पाप खत्म, कुछ बचे हैं, तुम पुण्य हैं, अब वो पुण्य जाओ, तुम फिर से मानव का शरीर लो और मानव का शरीर लेकर के पुण्यों का फल भोगो। अब अच्छे कर्म करना कि दोबारा नरक ना जाना पड़े, 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अब ऐसे कर्म कर लो मेरी माँ के मोक्ष हो ही जाए। कबीरदास जी एक दोहा गा रहे हैं, हमें अर्थ नहीं पता, आप लोग बताना, है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख कर, चलो अर्थ बताओ क्या हुआ? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। कबीरदास जी काहे रो रहे हैं? चलती चक्की देख कर रो रहे हैं कबीरदास। काहे रो रहे हैं? क्योंकि दो पाटन के बीच में, दो पहियों के बीच में साबुत बचाना, कोई साबुत नहीं बचा। मतलब कि दो पहिया क्या है? जन्म और मृत्यु। हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है। तो कबीर जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर। कबीरदास जी रो रहे हैं कि सब लोग जन्म ले रहे हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर गलत काम, फिर मर रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारा चलता ही रहेगा रे बाबा। इसलिए कबीरदास जी रो रहे हैं कि लगता है इनका उद्धार ना होगा, ऐसे ही पिसते रहेंगे, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तब कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कहा, कमाल ने दोहा गाया कि पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे सो बाल नबा का होय। चल चल चक्की में ना एक बीच में कील होती है, खूंटा, जो दाना उस एक कील के पास चला जाता है क्या वो पिसता है? बोलो, कितनी भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास चला जाता है। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो 84 के चक्कर से बच जाता है, बार बार जन्म मृत्यु से बच जाता है। इसलिए तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए कहता हूं भजन करो। सही है? तो अब आप बताओ कि आपको पाप करके 84 के चक्कर में पड़ना है या पुण्य करना है? जोर से मैया। पाप करोगी मेरी मां? पाप ना करना भैया। आप लोग पाप करोगे? अब नहीं करना, जो हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो। भगवान के नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं रे भैया, खूब काम करना पर भगवान के नाम की छाया लिए रहना। बारिश में निकलो पर छाता लेकर निकलो। जीवन जियो पर राम नाम की छतरी का बल लेकर के जीवन जियो। मेरे पास बल है, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन संग हो। इसलिए नाम जप का धन हो, खूब नाम जपो। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोल दिया था? बोलो,
पुत्र का नाम था नारायण। बोला था बेटे को, बेटा नारायण सुनो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ भक्त को लेकर आओ। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम जपते रहना। श्री भगवान ने एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और वृत्तासुर को प्रकट किया महर्षि त्वष्टा ऋषि ने। तब जाकर के उन्होंने वृत्तासुर का, इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र का उद्धार किया। एक समय की बात है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक भक्त थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर पुत्र ना होने से बड़े दुखी थे। आज समाज में जिसका बेटा नहीं होता, लोग उसे ताने मार मार के मार डालते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अपने आप को थोड़ा संभालो और ताने पर ध्यान मत दो। जिसके बेटा होता है इसलिए होता है कि उसका कोई ऋण था तो बेटा चुकाने आया। जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया चुकाने। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं किसी की, तो भगवान ने नहीं दिया। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बोलो। स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा था क्या? आज समाज में किसी महिला के बेटा ना होए ना तो अगल बगल वाली डंक मार मार के उसको परेशान करती है। तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बेटा नहीं है। क्यों? तेरे तो हैं तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया? बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, तेरे से ज्यादा होते, 12-12 थोक में होते हैं। तो बच्चे से थोड़ी कुछ होता है। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के खूब होते हैं, नहीं होते। ये मानव शरीर काहे मिला है? क्यों भैया? ये मानव शरीर काहे के लिए मिला है? बच्चे पाने। तो बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो रहे हैं। कौन सी बड़ी बात, तुमने कौन सा अलग कर लिया? ये तो प्रकृति सबके ही हो रहे हैं। अलग क्या किया? मीराबाई रोई पर बेटे के लिए नहीं, उस कृष्ण के लिए रोई। तो बेटे वाली स्त्रियों को कोई नहीं जानता, पर मीराबाई को जगत जानता है, क्योंकि वो गिरधर गोपाल के लिए रोई। बेटे के लिए रोने वाले बहुत मिलेंगे, भगवान के लिए रोने वाली तो मीरा थी। इसलिए कहता हूं बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए तो प्रभु का ध्यान करो। ये जीवन है ही कितना, और बेटा चाहिए क्यों? लोग कहते महाराज जी हम मरेंगे चिता पे आग कौन लगाएगा? अरे आजकल तो मशीनें आ गई, आग की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ हाथों हाथ राख मिल जाती है। और आग लगाने वालों की कमी है क्या? लोग बैठे ही आग लगाने हैं, तुम बस मरो तो। क्यों मैया? ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत पूरी? कर लो थोड़ी और। इसलिए रोया ना करो कि बेटा नहीं है। देखो बेटा बेटी अपना काम करने आते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं पर पुत्र नहीं है। संत जी से कहा कि पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को देना पुत्र होगा। राजा ने पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति उसका नाम था। फल खा के पत्नी गर्भवती हो गई, संत की कृपा हो गई और उनके यहाँ एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो 5 साल का बच्चा जब भया तो रानी बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे। राजा को भी वो बच्चा बड़ा प्यारा लगे और वो रानी बड़ी प्यारी लगे जिसके बच्चा हुआ। लेकिन जो बाकी की रानियां थीं
उन रानियों की ओर अब राजा ने देखना भी छोड़ दिया। उन रानियों के अंदर जलन हो गई और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि जब से ये बच्चा आया है तब से ही राजा हमसे प्यार नहीं करते। जलन के कारण 5 साल के बच्चे को मार दिया उन रानियों ने मिलकर के। बच्चा मर गया। रानी राजा ने देखा कि हमारे तो बच्चा मर गया। अब रोए दोनों। नारद जी आए, नारायण नारायण। क्यों रो रहे हो राजन? राजा बोले महाराज बेटा 5 साल का था चला गया। नारद जी बोले जाने के लिए ही तो आया था। ये मृत्यु लोक है, किसी को पहले किसी को बाद में तो जाना ही पड़ता है। राजा बोले महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए मेरा वापिस। आप संत हो, मेरा बेटा लौटाओ। नारद जी समझ गए कि यह सुनेगा नहीं, तो हाथ में जल लिया नारद जी ने, मरे हुए बेटे के ऊपर मंत्र पढ़ के डाला। बच्चा जिंदा हो गया। राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगाऊं, प्यार कर लूं। तब उस 5 साल के बेटे ने कहा पिताजी खबरदार, जो मुझे गले लगाया तो। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे गले क्यों नहीं लगना चाहते? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हो? मेरे तो इस धरती में लाखों जन्म भये, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। आप किस जन्म के पिता हो? याद रखना मेरे भक्तों, आप लोगों का इस धरती पे करोड़ों बार आवागमन हो चुका है, और जब भी आप आए होंगे तो एक पिता और एक माँ तो मिली ही होगी। तो किस योनि, किस जन्म के माँ बाप? उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, तो आपके यहाँ रोटी मांगने आया, भूख लगी थी, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए। मैंने उन कंडों में आग लगाई, 5 रोटियां बनाई और भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। आपने जो सूखा गोबर दिया था उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? बोलो। ओपलों में, कंडों में। आप लोग कंडे बोलते हो कि ओपले? हैं? कंडे। तो कंडे में चींटियां हो जाती हैं? बोलो हाँ। तो चींटियां मर गईं, आग लगी कंडों में। जब आग लगी तो चींटियां खत्म, 5 रोटियां बनी तो 5 खा ली। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैंने आपके घर से पिछले जन्म में कंडे लिए थे, तो चींटियां मेरे हाथों से जल के मरी। वो सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने आग में उन्हें पिछले जन्म में जलाया, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे करके मार करके उन्होंने अपना बदला ले लिया। और मैंने आपकी 5 रोटियां खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैं आपके घर में रहा। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया था, तो एक ही जन्म में सबका लेन देन चुक गया, वरना मुझे कितने जन्म लेके हर चींटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। वो आज बच्चा ये कह के चला गया। अब ये कथा से आपको मैसेज क्या मिलना है वो सुनो। जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपकी बेटी है, जो आपका बेटा है, ये कौन है? क्यों मैया आपका पति कौन है? क्यों बना ये आदमी आपका पति? जो आपका बच्चा है वो आपका बच्चा क्यों बना? उसके पीछे की हिस्ट्री जानते नहीं है ना। आपको तो ये लगा कि ये मेरा पति बन गया, ये मेरा बेटा बन गया, लेकिन परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो विचार करके वही पति, वही पत्नी, वही बेटा आपको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उससे आपका पिछला कोई लेन देन था। तो जिससे हमारा लेन देन होता है वो हमारी पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर चुकाती है। जैसे मेरा आपके गांव में आना हुआ 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मैं आया आपके यहां बड़े गांव में? जोर से 7 दिन के लिए आया। क्यों आया? मुझे कथा सुनानी थी, आपको बात करनी थी, सत्संग था, इन्होंने बुलाया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, उद्देश्य है कथा सुनाना, 7 दिन बाद मैं चला जाऊंगा।
बोलो हाँ। ऐसे ही आपका बेटा कोई काम से आया है, जितने दिन का काम है करेगा, फिर छुट्टी। पत्नी का जितना हिसाब है करेगी, पत्नी का हिसाब पूरा, चली गई। आदमी का हिसाब पूरा, चला गया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 100 साल के लिए आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे मीराबाई आई, कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, चली गई। तुलसीदास जी आए, रामचरितमानस लिखे, चले गए। कबीरदास जी आए, कुछ दोहा कुछ भजन लिख के समाज का मार्गदर्शन किया, चले गए। हाँ या ना? बोलो। महाराणा प्रताप आए, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, चले गए। शिवाजी आए, युवाओं को मार्ग बताया, काम किया, चले गए। इस धरती पर सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ही तो पैदा भये हैं। बिना उद्देश्य का कौन है, नाम बताओ। बोलो मेरी मां। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है या नहीं? आप भी आए हो, अच्छा ये बताओ, इतनी संख्या में आप यहां काय के लिए आए हो? क्या उद्देश्य है? बोलो। कथा सुनना। आप इतनी संख्या में यहां बैठे हो तो उद्देश्य लेके आए हो ना। चलो कथा हो रही है, बड़े गांव में कथा सुन के आवे, चलो। तो आप यहां कथा सुनने आए हो, बिना उद्देश्य के तो आप यहां भी नहीं आए। बोलो। जब बिना उद्देश्य के आप यहां नहीं आए, तो बिना उद्देश्य के भगवान संसार में थोड़ी भेजते हैं, कोई ना कोई तो उद्देश्य था। वो उद्देश्य पूरा करने आए हो जाएगा छुट्टी। आप लोग कितनी उम्र चली गई आपकी? क्यों भैया, कितने साल के हो आप? दादाजी बताओ, कितने वर्ष की आयु है आपकी? हैं? 61, 90? अरे 91 साल के? कौन, ये दादाजी? अरे गजब कर दिया आपने तो, बढ़िया है, सुंदर। देखो ऐसी आयु होती है, ये सब खाते पीते घर के लोग हैं, ऐसे ही होना चाहिए। बुढ़ापे में भी देखो अभी पक्के हैं दादाजी, शरीर एकदम मजबूत है। तो देखो जैसे ये है, अभी 91 साल के हो गए, आप में से कोई 50 साल का हो गया, आप में से कोई 70 साल का हो गया, आप में से कोई 80 साल का हो गया। तो ये बताओ, जितनी आयु निकल गई सो निकल गई, जो बची है वो कितनी है? अब बची कितनी? बोलो। यदि आप 50 साल के हो तो 50 साल और बचे, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? सही है ना? यदि आप 60 साल के हो तो 40 साल और बचे, 70 साल के हो तो 30 साल और बचे। तो जीवन बचा थोड़ा सा है, उद्देश्य अभी हमने पूरा किया ही नहीं। ये मानव शरीर पाने का उद्देश्य क्या है? कि माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करते करते, सेवा करते करते जीवन पूरा हो जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन आदमी अच्छे काम कर नहीं रहा है, सिवाय निंदा चुगली के, छल कपट के, उल्टे सीधे काम के। इसलिए कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति अपना हिसाब चुकाने आता नहीं आता। इसलिए बेटा चला गया भगवान के घर, पत्नी चली गई, तो जाना तो सबको पड़ेगा। आप में से कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनको एक दिन मरना पड़ेगा? हाथ उठा के बता दो। मरना पड़ेगा ना? फिर कितना बचा है आपका समय? गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही। निस दिन आयु खेत। हम सबको मरना है, इसलिए आपसे प्रार्थना करूं कि कुछ तैयारियां, यदि जीने की तैयारियां आपने की, आप वृंदावन जाते हो तो बड़ी तैयारियों के साथ जाते हो, झोला में भर के लड्डू पकौड़ी ले लेके, पता नहीं वहां मिले ना मिले।
जब आप 2-4 दिन के लिए मेहमानी में जाते हो, इतनी तैयारी से जाते हो, जहां सदा के लिए जाना है वहां की भी तो कुछ तैयारियां कर लो। करनी चाहिए कि नहीं? बोलो हां कि ना। किसी के मरने पर रोया ना करो। आप लोग ना बहुत रोते हैं। अच्छा, आप लोग कैसा करते हैं सुनो। जैसे पड़ोसी में कोई मर गया पड़ोस में, तो आप जाते हैं। माताएं हमारी बहुत विद्वान हैं, जाएंगी, अरे बहन क्यों रोती हो, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही था, आदमी तो अपनी उम्र लेके ही आता है। कितना अच्छा समझाती हैं मैया लोग, दूसरे को समझाती हैं। पर जब खुद के घर में कुछ होता है वो खुद रोती है, तो फिर वही वाली समझाने आ रही, बहन तुम ही तो कह रही थी, क्यों रोती हो, ये तो होना है, होनी तो। मतलब आप लोग समझाने के लिए ज्ञानी हैं, उतारना कुछ नहीं है। ऐसे ही पुरुषों का, कुछ पुरुषों का हाल। इसलिए हम रट्टू तोता ना बने कि ज्ञान केवल बघारने के लिए हो, ज्ञान उतारने के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जोर से। इसलिए इस ज्ञान को उतारो। कबीरदास जी एक भजन गा रहे हैं, आप कहो तो सुनाऊं। बैठे, ये मेरा है। अच्छा ये बताओ दादाजी, ये वाले भैया बताएंगे, इस तरफ वाले सफेद जैकेट वाले, कितने बच्चे हैं आपके? आपके 2 बच्चे हैं। आपके ही हैं? 2 बच्चे हैं आपके। कितने % शेयर है आपका? हैं? कितने % शेयर होल्डर हैं आप? बच्चे आपके कितने % आपके हैं? 100 कि 50? बोलो, खुल के बोलो। 100% आप पिता हो ना? ठीक। मैया आपके कितने बच्चे हैं? बोलो मेरी माँ। 1 2 3 4 5 6 जितने हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये दोनों बच्चे आपके हैं। कितने % आप, कितने % आपका शेयर है? 50 आपका और 50 आपके पति देवता का। दोनों मिलकर के एक बच्चे का निर्माण आप लोगों ने किया। अच्छा, अब देखो आप लोग कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है। 50% माँ का योगदान है, 50% पिता का। मतलब 50% आपका शेयर है, 50% पत्नी का। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चा आपका है, जब ये माँ के पेट में था तो इसकी आंखें आपने बनाई थी कि पति देवता ने बनाई? ये पांव इसके आपने बनाए कि पति देवता ने? इसका मुंह, रूप, रंग, कान, मुंह, पूरा शरीर किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया ना। लेकिन उस परमात्मा के लिए तो आपने 1% भी नहीं छोड़ा। 1% शेयर भी आपने ईश्वर के नाम नहीं किया। 50% शेयर आपने अपना ले लिया, 50% शेयर बच्चे का माँ ने ले लिया। लेकिन बनाया किसने बच्चे को? बोलो, तुमने आंखें लगाई क्या? कान लगाए क्या? वो गूंगा होता तो तुम क्या कर लेती? बोलने की ताकत दी ना विधाता ने। अंधा होता तो क्या कर लेती? देखने की ताकत दी ना विधाता ने। लंगड़ा होता तो क्या कर लेते? चलने की ताकत दी ना विधाता ने। जिस विधाता ने देखना, बोलना, चलना की ताकत दी, उस परमात्मा को आपने 1% भी नहीं रखा। सब मेरा, महाराज बेटा मेरा है। वाह, ऐसी तुम्हारे बाप कह कह के मर गए कि बच्चा मेरा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? और ये सबके लिए है। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बातें नहीं करता। एक व्यक्ति से पूछ करके वो सबके लिए होती हैं। मेरी बात का कोई व्यक्ति बुरा ना माने। मेरी बात सबके लिए है। हर उस स्त्री के लिए, हर उस पुरुष के लिए। आप क्या कितने धड़ल्ले से कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे द्वारा, पिता के द्वारा पानी की 4 बूंदें गई थी मां के गर्भ में। उस पानी की बूंद से परमात्मा ने मानव का जन्म दिया, ये शरीर बनाया। बताओ, मेरे पर मेरी मां का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, या जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया उस परमात्मा का ज्यादा अधिकार है? बोलो, मेरे पे ज्यादा अधिकार किसका है? मेरी मां का, मेरे पिता का, या भगवान का? जोर से।
फिर तो आप किसकी संपत्ति है, आपके बच्चे किसके हैं, लेकिन तुम झूठे माँ बाप बने बैठे हो। यही अज्ञान है, ये बच्चा मेरा है, ये कहना गलत है। हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है, आपने तो दिया है। क्यों जी, किसने दिया है? इसलिए जिसने दिया है उसे सौंपो ना। तुम क्यों बनी घूम रही हो मालकिन के मैं हूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। व्यापार किसका है? हे प्रभु आपका। परिवार किसका है? तो बच्चे, परिवार, व्यापार सब प्रभु को सौंप दो। जब सौंप दोगे तो भगवान जाने भगवान का काम, आप निश्चिंत हो के परमात्मा का चिंतन, कर्म तुम करते रहना, बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन इस अभिमान को ना पालना कि ये मेरा है। बच्चे तो छोड़ दो, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं आप भगवान को बड़े जल्दी भूल जाते हैं। भूल गए ना भगवान को। क्यों मैया, आपके पास सोने का हार है? सही बताओ। ओ मैया, आपके पास सोने वाला हार है ना? किसने दिया था? सास ने? अरे ऐसी सास सबको मिले, सोने का हार बांट रही है। कहाँ मिलती है ऐसी सास? बड़े गांव में है क्या? ऐसी ऐसी हैं, अच्छी सासें हैं फिर यहाँ। मैया, ओ सासू माँ, कहाँ चली? हार देने चली, ले लो। अच्छा ये बताओ, आपका हार है ना सोने वाला, किसने दिया था? पति ने दिया। आप सबको याद है, ये मैया जितनी बैठी है ना, सबको इनके घर में एक अंगूठी होगी, उसके बारे में इनको पता है कि किसने दी थी। एक नाक की लौंग होगी, उसको भी जानती हैं कि किसने दी। सोचिए कि आपको ये तो पता है कि सोने का हार किसने दिया, नाक की लौंग किसने दी, गले का हार किसने दिया, हाथ की चूड़ी किसने दी, लेकिन किसने ये शरीर दिया उसे आप भूल गए। जिसने शरीर दिया उसे भुला दिया, जिसने हार दिया उसे याद रखे। आपका शरीर किसने दिया? अंगूठी देने वाला तो याद रहा, पर उंगली देने वाला भूल गया। बात सही है? बोलो हाँ। ऐसे भुलक्कड़ हो आप लोग, और इसीलिए 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये मान लो और सौंप दो। वैसे भी तुम्हारा है कुछ नहीं। तो चित्रकेतु अपने पुत्र से यही सीखते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो अब बताओ, बेटा बेटी में कितने % आपका शेयर है? जोर से भैया, सफेद जैकेट वाले, बेटा बेटी में कितने % शेयर है आपका? 1% आपका, 2% आपकी पत्नी का, और बचा 97% भगवान का। तो 97% अधिकार हम पर भगवान का है, 1% पिता का है, 2% माता का है। बात समझ में आई? माँ बाप की सेवा करना, लेकिन ये मान करके कि ये माँ बाप ही भगवान हैं, और ये मत कहना कि ये बच्चे हमारे हैं। भाव यही रखो, प्रभु ये आपकी संपत्ति है। सही है? ये सही बात है कि गलत बात है? बच्चे हमारे हैं कि भगवान के हैं? जोर से, जोर से। तो भगवान के बच्चे हैं तो प्रभु कुछ समर्पित करो कि प्रभु आपके बच्चे, इन्हें आप पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। आप चिंता करती हो महाराज जी बच्चा पढ़ता नहीं, महाराज जी पढ़ लिख के क्या बनेगा? भगवान के चरणों में बच्चे समर्पित तो करो। ये तो कहो कि प्रभु ये बच्चों के माई बाप आप हैं। बच्चों को बचपन से बताओ कि बेटा तुम्हारे माता पिता भगवान है। त्वमेव माता, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप सब लोग आरती में गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हमारे पिता कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम, प्रभु श्रीमन नारायण। नारायण हमारे पिता हैं और लक्ष्मी हमारी माता है। तो सब कुछ किसे सौंप दो? लक्ष्मी नारायण भगवान को।
अब आप जानो और आपका मेरी माँ ने मुझे बचपन से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरे पिता ने बचपन से मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए ऐसा मैं बना। तो मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं बनाया। जब भगवान को समर्पित किया तो भगवान ने ही मुझे इस तरह की सेवा करने वाला बना दिया। बाप क्या दे सकता है? जितना भगवान दे सकते हैं ना, पिता नहीं दे सकता। तुम कितना दोगे अपने बच्चों को, लेकिन भगवान तो, अरे ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने क्या दिया ध्रुव को? जो भगवान ने दे दिया। बाप क्या देगा? तुम समझ नहीं पाते। इसलिए समर्पण करो। सीता मां ने अपने पुत्रों को, लव कुश को पाल पोस करके बड़ा किया, और बड़ा करके किसे सौंप दिया? बोलो, सौंप दिया ना राम को, और चली गई ना। फिर तो आप भी अपने बच्चे पाल पोस करके योग्य बनाओ। ये बच्चे भगवान के हैं, इसलिए बिगड़ने ना पाए, लगे रहो। शराब ना पीने पाए, बीड़ी ना पीने पाए, सिगरेट ना पीने पाए, गलत संगति, क्योंकि ये अमानत ईश्वर की है। ये बच्चे किसकी अमानत है? भगवान की। तो भगवान की अमानत को अच्छा बनाओ, बच्चों के संस्कार बने रहें, गलत संगति में ना चले जाएं बच्चे। भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट होते हैं। खंबा चीर करके भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से बोला कि तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है भगवान मेरे, ये बताओ। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए, इसलिए कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। इसलिए भगवान वचन की लाज रखने के लिए प्रकट हो गए और खंबा चीर कर प्रकट भय। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। उसने वरदान मांगे बैठा था कि दिन के मरू न रात को। भगवान बोले शाम के टाइम मरेगा, ना ऊपर मरू ना नीचे गोद में, ना अंदर मरू ना बाहर देहरी में। तो भगवान ने, कितना भी कोई चतुर आए, मृत्यु से तो बच नहीं सकता। मार दिया भगवान ने हिरण्यकश्यपु। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कुछ नहीं, प्रभु आपकी भक्ति बनी रहे। प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं। कैसे भक्त हैं प्रहलाद जी? निष्काम। एक हाथी था, हाथी पानी पीने गया तो मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत कोशिश की पर पांव नहीं छोड़ा मगर ने। हाथी ने देखा, सबको बुलाया, कोई ना आया। तब हाथी ने भगवान को पुकारा। जब हाथी ने कहा कि ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय अपरेशायादि धीमहि। जब हाथी ने पुकार की, परमात्मा की, तो भगवान उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लेकर के दौड़े और हाथी का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, 3 अवतार धारण किए भगवान ने। गाय निकली समुद्र मंथन से, इसलिए गाय को राज्य माता बनाना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। जैसे गाय को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा वहां के मुख्यमंत्री जी ने दिया, ऐसे मध्य प्रदेश आप सभी जनता को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से कहो कि मध्य प्रदेश में भी बूचड़ खाने बंद होने चाहिए और गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों जी? गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों? कि गाय कटती रहे, इसलिए गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद समुद्र मंथन के बाद भगवान ने अमृत लेकर प्रकट भय। भगवान धनवंतरी मोहिनी बनकर बंटवारा हुआ। राजा बलि 3 पग भूमि लेने राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए और राजा बलि से 3 पग भूमि में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक में रखा। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, भूमि दान किया राजा बलि ने। जीवन में थोड़ा सा भूमि दान जरूर करना चाहिए, जितने में आप सोते हो उतनी भूमि। गौरी गोपाल संत निवास के लिए आप थोड़ी थोड़ी भूमि का दान कर सकते हैं, भूमि की सेवा से जुड़ सकते हैं। वामन भगवान को लक्ष्मी जी लेकर गई, फिर भगवान मत्स्य बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान नारायण जी के पुत्र हुए ब्रह्मा, फिर मरीचि, कश्यप, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नाभाग, अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं?
एकादशी करते हैं? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, ठीक है? करना चाहिए कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? एकादशी करना चाहिए? सारे सनातनियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संपूर्ण भारत, प्रत्येक हिंदू को एकादशी महारानी का व्रत करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, दशरथ जी हुए। आओ बात करते हैं अब राम जी की। मैया चुप रहो मेरी मां। दशरथ जी के यहां प्रभु आए 4 रूपों में। राम जी का प्राकट्य किस महीने में हुआ? चैत्र का माह, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी थोड़ा बड़े भय, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े और विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूरा किया। राम जी ताड़का को मारते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, सीता स्वयंवर में जाते हैं और वहां सीता मां जो धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। एक ही 12 मतलब एक ही दिन में, एक ही बार में। बेटा जरा शांत रहो, ओ भैया चुप रहो, बेटा जरा शांत रहो। 10,000 राजाओं ने प्रयास। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, ये टोटल कितने वार होते हैं? जोर से, कोई 8वां वार भी है? 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा? नाम बताओ। हैं? रविवार? क्यों मैया, सबसे अच्छा वार कौन सा है? शनिवार। दादाजी आप बताओ सबसे बढ़िया वार कौन सा है? सोमवार। कोई सोमवार कह रहा है, कोई मंगलवार कह रहा, कोई रविवार कह रहा, कोई शनिवार। पर मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया एक वार है, उस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुध भी, गुरु भी, शुक्र भी, शनि भी और रविवार भी अच्छा। जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार। इसलिए 7 वारों को बेहतर बनाना हो तो पहले किसे बेहतर बनाएंगे? जोर से, क्या बेहतर बनाएंगे? जिसका परिवार अच्छा उसका सोमवार भी अच्छा, उसका शनिवार भी अच्छा, उसका गुरुवार भी अच्छा। सही है? क्यों जी, बात सही है? तो राम जी ने धनुष तोड़ा, सिया जी आई, माला पहनाई। राम जी का विवाह माता सीता के संग संपन्न हुआ। राम जी का विवाह, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। राम को राजा बनाने की तैयारियां दशरथ जी ने शुरू की विवाह के बाद। लेकिन कैकेयी मां ने राम जी को कहां भेजने की तैयारी की? उत्तर दो। राम जी कितने साल के लिए वनवास गए? 14 साल ही क्यों? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? 14 वर्ष क्यों? राम जी का 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ बताइए? क्योंकि उस दिन से रावण की 14 वर्ष ही आयु बाकी थी, इसलिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। अच्छा ये बताओ, राम को वनवास किसने भेजा? जोर से, जोर से। माता कैकेयी ने। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं? तो जगत के पालनहार यदि भगवान है तो क्या भगवान को कोई वनवास भेज सकता है? उत्तर दो मेरी मां। भैया, क्या भगवान को कोई भी कह देगा तो वो वनवास चले जाएंगे क्या? राम को वनवास किसने भेजा? लोग कहते हैं कैकेयी मां ने भेजा। चलो, यदि कैकेयी मां ने वनवास ना भेजा होता राम को, तो क्या राम जी की आज समाज में पूजा होती? बोलो,
पीछे वाली मैया, ओ पीली हरी मैया, मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? ओ पीली मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली चली, बैठ भी जाओ मेरी माँ। लाल भी चल पड़ी, लाल मैया, पीली मैया को देख देख के। अच्छा ये बताओ, राम जी को वनवास यदि कैकेयी मां ने ना दिया होता तो क्या राम की पूजा होती? उत्तर दो, नहीं होती ना। तो राम के वनवास जाने से राम बन गए, तो राम बन गए। यदि राम बन ना जाते तो राम राम ना कहलाते। इसलिए इस कथा से यह सीख मिली कि जीवन में जितना कष्ट आए, राम जी के जीवन में 14 वर्ष का संकट कष्ट ना आया होता तो राम जी भगवान बनकर के समाज के बीच में स्थापित भी ना होते। जीवन में कष्ट आया तो उस कष्ट से लड़कर राम जी ने समाज को दिखाया कि आपके जीवन में भी कष्ट आए तो हारना मत, कष्ट के बाद भी लड़ते रहना, विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी। और आप जितना तपोगे, जितना कष्ट उठाओगे, आपकी कीमत उतनी बढ़ेगी। तो कैकेयी मां अच्छी हैं कि बुरी हैं? बोलो बोलो, अच्छी है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, कैकेयी मां ने, मंथरा ने तो ये कहा था कि भरत को राजा बना लो, लेकिन मंथरा ने यह नहीं कहा था कि तुम राम को 14 साल वनवास भेज देना। यहां एक चीज मैं आपको बताऊं, कैकेयी मां के भीतर भी लालच आ गया था, लोभ जाग गया था कि मेरा बेटा राजा बनेगा और कहीं राम उस राज्य में बाधा ना बने, विघ्न ना करें, इसलिए इसे हटाओ। तो कैकेयी मां के अंदर लालच तो आया, वरना भरत को तिलक मांग लेती, इतना तो दशरथ जी देने को भी तैयार थे। राम को वनवास मांगने की क्या जरूरत थी? कैकेयी माता को लालच आ गया। दूसरा ये भी एक पहलू है कि जब लोभ आता है ना तो सर्वनाश करता है। इसलिए जितना है संतुष्ट रहो, ज्यादा लोभ लालच के चक्कर में ना भागो। अति कहते ना कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। और कुल मिला के एक और पक्ष है कि दोष कैकेयी मां का बिल्कुल नहीं है। वनवास तो राम को जाना ही था, कैकेयी को बहाना था। राम का जन्म ही हुआ था रावण को मारने के लिए, प्रकट ही हुए थे। लेकिन यहां एक बात समझने की है। अच्छा ये बताओ, जो करता है वही भरता है कि करता कोई है और भरता कोई है? आपके हिसाब से क्या सही है? जो करेगा वही भरेगा या कोई करेगा कोई और भरेगा? हां, तो राम के वनवास जाने में राम ही कारण है। क्यों? कैकेयी की बुद्धि किसने भड़काई? जोरों से मंथरा। और मंथरा की बुद्धि किसने घुमाई? जोर से माता सरस्वती ने। और सरस्वती की बुद्धि किसने घुमाई? देवताओं ने। और देवताओं की बुद्धि किसने घुमाई? स्वयं भगवान ने, स्वयं भगवान राम ने। तो राम ने देवताओं की बुद्धि घुमाई, देवताओं ने सरस्वती की, सरस्वती ने मंथरा की, मंथरा ने कैकेयी की, और वनवास हुआ राम का। और शुरू कहां से हुआ था? राम से। तो जो करेगा वही भरेगा। सुनो, एक बगीचा था आम का। एक आदमी जा रहा था तो उसकी नजर पके हुए आम पर पड़ी। पके हुए आम को देखा किसने था? आंखों ने। आंखें देख तो सकती थी पर चलकर जा नहीं सकती थी, तो चलकर गए पांव। पांव जा सकते थे, तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने।
फल को हाथ तोड़ तो सकते थे, चख नहीं सकते। चखा था जिह्वा ने, जिह्वा चख सकती थी, रख नहीं सकती, रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और आम खाने वाले की पीठ में 2 डंडे जमाए। अब बताओ पीठ की कहां गलती थी? देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने, पर डंडे किसे पड़े? पीठ को। पर जब डंडे पीठ को पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और राम को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राम के वनवास जाने में राम ही कारण है, जो करेगा वही भरेगा। राम को श्राप मिला हुआ था नारद जी के द्वारा। जब नारद जी का एक बार मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, शादी ब्याह करके बच्चे बच्चे पैदा करूं, एक बार नारद जी का मन हुआ कि अपन भी विवाह करें। तो नारद जी आए बड़े गांव, और यहां नारद जी ने देखा कि भाई कोई लड़की मिले तो ब्याह करें। तो यहां पर एक विश्व मोहिनी एक नगर था। अब कौन सा नगर था? मान लो कि बड़े गांव था, मानने में क्या बुराई है। एक राजा थे बड़े गांव में, और वहां उनकी एक बेटी थी, नाम था विश्व मोहिनी, बड़ी सुंदर। नारद जी ने कहा ये लड़की अच्छी, मैं इससे ब्याह करूंगा। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु जल्दी करो। क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप ऐसा करो अपनी तरह मुझे बना दो, आप बहुत सुंदर है ना। भगवान श्रीमन नारायण बहुत सुंदर रहते हैं। भगवान के ना दाढ़ी मूछ नहीं होती। बताओ क्यों? राम जी के मंदिर में राम जी की दाढ़ी मूछें देखी आपने? कृष्ण जी के मंदिर में दाढ़ी मूछ डाले कन्हैया देखा? भगवान सदा जवान सुंदर दिखते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भगवान सदा सुंदर रहते हैं। सदा 17 वर्ष के 16 वर्ष के सुंदर रहते हैं, सदा सुंदर। वो बूढ़े नहीं होते। बुढ़ापा हम पर लागू होगा, काल का प्रभाव हम पर पड़ेगा, भगवान पर काल। इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल ही नहीं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान सदा सुंदर रहते हैं, इसलिए उनका नाम भी है श्याम सुंदर। क्या नाम है? बोलो। तो भगवान सदा सुंदर हैं। तो नारद जी का मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, तो विश्व मोहिनी के कारण भगवान से बोले कि आप अपनी सुंदरता दो। तो भगवान के रूप तो बहुत हैं, अनेक रूप आया। भगवान का एक रूप बंदर भी है, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दिया, और नारद जी हो गए बंदर। फिर नारद जी की शादी हो गई फेल, कैंसिल हो गई। ओ विश्व मोहिनी जो बड़े गांव की थी, उसने नारद जी से ब्याह किए नहीं, माला डाले ही नहीं। बोले बाबा जी आपको बंदर, हमारे शादी में बंदर आए हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान जब उन्हें पता लगा कि मैं बंदर बना, खूब डांटा भगवान को। वाह परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बड़े स्वतंत्र हो, आप देखो मुझे बंदर बना दिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं, तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। जैसे तुमने हमें बंदर बनाया, तुम्हें भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। ये नारद जी का श्राप मिल चुका था। तो नारद जी के श्राप को स्वीकार करना था, तो लीला करनी थी, इसलिए उनको भगवान राम के रूप में आना पड़ा, और नारद जी के श्राप को स्वीकार करके उनके श्राप को अपनाना पड़ा। इसलिए राम को ये लीला करनी पड़ी। तो राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं, कोई नहीं। राम जी वनवास गए। सबसे पहले रास्ते में नारद जी को तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। फिर केवट से राम जी ने नाव मांगी नाव ना केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट ने नाव दी, पर शर्त रखी पहले पांव धुलाओ। राम जी बोले पांव मत धुलो, सीधा बिठाओ, पार लगाओ। केवट बोला सरकार बिना पांव धोए तो पार नहीं लगाऊंगा। राम जी बोले जल्दी है। केवट बोला आपके पिता की सौगंध, बिना पांव धोए नहीं। केवट है तो बड़ा होशियार, कहता है आपके खुद के बाप की कसम नहीं खाता, राम जी के पिता की खाता। आपके पिता की सौगंध मैं पार लगाऊंगा, बिना नहीं। अब क्या हुआ? राम जी ने कहा अच्छा जल्दी करो। तो केवट कठौता में पानी लाया, कठौती में नहीं। कठौती से बनती तो स्त्री बनती, कठौता लाया कि बनेगा चरण से तो बेटा बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा।
कठौता में पांव रख के राम के पांव धो धो करके घिस घिस करके धुल रहा है। पत्नी को बच्चों को बुला रहा, जरा तुम भी मेहनत करो। राम जी को हिलाए जा रहा, राम जी बोले गिराएगा क्या? केवट बोला तो आप मुझे पकड़ क्यों नहीं लेते? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह केवट, हमें लगता था कि हम ही भक्तों को गिरने से बचाते हैं, पर आज भगवान को एक भक्त ने गिरने से बचाया। केवट ने पांव धोए, नाव पर बिठाई। अच्छा, चरणामृत पिया। बोले पहले अपने पितरों को पार लगाऊं फिर पार उतारूं। राम जी को नाव में बिठाया और नाव जब चली तो डगमग डगमग नाव डुलाए केवट। राम जी बोले धीरे चल भैया, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार मेरा हाथ पकड़ लो। केवट आपने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला यदि मैं राम को पकड़ लूंगा तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, पर जिसे राम जी पकड़ लेंगे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा ये बताओ, भगवान को पकड़ना चाहिए कि अपना हाथ भगवान से पकड़ाना चाहिए? क्या सही है, भगवान को पकड़ना या भगवान से अपना हाथ पकड़ाना? क्या सही है? जोर से पकड़ना। मां जब बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है बाजार, तो मां बच्चे को पकड़ती है कि बच्चा मां को पकड़ता है? जोर से। जब मां पकड़ती है ना बच्चे को, तो जिम्मेदारी से पकड़ के रखती है। उसे पता है कि ये गुम जाएगा, यहां भीड़ भाड़ में कहीं यहां वहां ना हो जाए, तो मां बच्चे को पकड़ के रखती है। वो बच्चा खतरे में नहीं है जिसे मां ने पकड़ा है, लेकिन बच्चे ने यदि मां को पकड़ा है तो वो बच्चा खतरे में, कहीं भी छोड़ के खिलौनों की दुकान में घुस जाए। इसलिए भगवान को हम ना पकड़ें। हमें पता ही नहीं कि प्रभु आप कहां हैं, पर आपको पता है कि हम कहां हैं, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। राम जी को केवट ने पार लगाया। उतराई में राम जी ने अंगूठी दी। केवट बोला सरकार आप भी केवट हम भी केवट, आपसे तो उतराई ना लेंगे। राम जी बोले हम काहे के केवट, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोला प्रभु जो आपके घाट आता है आप उसे भवसागर से पार करते हो, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हो। तो आप भी केवट हम भी केवट, आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार लगाना, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। केवट ने राम जी से ये सब कहा, प्रणाम किया और राम जी चित्रकूट गए। वहां भरत जी मिलने आए। भरत जी चरण पादुका लेकर के, राम जी के चरण चिन्ह लेकर के चित्रकूट से वापस आए हैं। इसके बाद राम जी भरत जी को दर्शन देकर चित्रकूट से पंचवटी आए। पंचवटी में रावण ने सीता मां का पहले सूप न खाई, भगवान ने दुष्टों का दमन किया। फिर रावण आया सीता मां को लेने के लिए। सीता मां को लेकर रावण चला गया। जटायु ने सीता मां की रक्षा के लिए पंख फैलाए। जटायु एक पक्षी है, लेकिन सीता मां के लिए लड़ता है कि नहीं? उत्तर दो। सीता मां के लिए जटायु ने पक्षी होकर के भी लड़ाई लड़ी ना। बस यही है, सीता मां को जब रावण ले गया तो सीता मां के दुख को देखकर दुखी तो बहुत लोग भये, पर सीता मां का सहयोग किसने किया? केवल जटायु ने। उसी तरह आज समाज में स्त्रियों के दुख को देखकर दुखी बहुत लोग होते हैं, पर सहयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं। जो माताएं फुटपाथ पर बैठी थीं, जो स्त्रियां फुटपाथ पर अपनों से सताई ठुकराई बैठी थीं, उन बेसहारा जरूरतमंद मां को उठाकर ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल ला करके उनकी सेवा की। जैसे जटायु जी ने एक नारी के सम्मान के लिए अपने पंख बढ़ाए, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रहती हैं उन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज 290 से अधिक माएं गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षित हैं, रह रही हैं। वो माएं जिनके बेटा घर से निकाल देते हैं, बेटियां घर से निकाल देती हैं, ऐसी माएं। जटायु ने भी एक मां की रक्षा का संकल्प लिया और लड़े, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी माओं की सेवा करता है। जटायु जी से ही प्रेरणा लेकर, अच्छी प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है।
जटायु के पंख काट दिए रावण ने। लोगों ने कहा जटायु अब तुम्हारे पंख नहीं है, तुम कैसे जाओगे राम के पास। जटायु जी बोले जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो मैं राम के आश्रित हूं। और जो राम के आश्रित हो जाता है ना, उसे राम तक नहीं जाना पड़ता, राम स्वयं उस तक आते हैं जो राम के आश्रित हो जाता है। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाना सबसे उत्तम है। अच्छा, राम जी ने जटायु पर कृपा की, उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी परम सदगति की। अविरल भगति मांग वर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके बाद राम जी सबरी माँ पर कृपा करते हैं, सबरी माँ को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इंतजार कर रही हैं सबरी, और राम जी ने बेर खा करके ऊंच नीच जात पात की दीवार को तोड़कर समाज को मैसेज दिया कि जब मैं राम होकर जात पात ऊंच नीच में नहीं बंधा, तो तुम भी ऊंच नीच से मुक्त होकर राष्ट्र की सेवा करना, हर दीन दुखी को गले लगाना। ये कथा का मैसेज है। हमने कल ही आपसे कहा था ऊंच नीच और जातवाद में ना बटिएगा, एक सनातनी बन करके रहिएगा। बंटवारा होगा तो मिट जाओगे, इसलिए बंटवारा नहीं। बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश बन गया, और तुम बटोगे तो और भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। इसलिए